तो कुछ दिन पहले मेरे जो वीडियो मैंने पोस्ट किया था, द सक्सेस माई माई ओन सक्सेस स्टोरी विथ हो पुनो पुनो, उस पे क्वेश्चन था। एंड आई जस्ट वांट टू से थैंक यू फॉर द क्वेश्चन फर्स्ट। एंड मैं कोशिश करूंगी कि इस क्वेश्चन का आंसर दूं। तो क्वेश्चन ये था कि what if my parents are pressuring me for marriage and you're not liking the kind of proposal they are bringing and shaming you down to think that your desire for the way you want your husband to be like. uh, I totally get the situation. uh, मेरे साथ भी मतलब सिमिलर था ऐसा कुछ, बिकॉज मैं अपने घर की सबसे द एल्डेस्ट डॉटर हूँ। तो यू इमेजिन राइट, जब आप एल्डेस्ट होते हो, एंड आई ऑल्सो नो द प्लेस वेयर योर पेरेंट्स आर कमिंग इन। ठीक है, तो आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि पेरेंट्स काइंड ऑफ उनके ऊपर वो जो प्रेशर वो खुद लेते हैं बेस्ड ऑन ऑल द सोसाइटी कंसर्न्स एंड नॉर्म्स विच आर देयर, वो कहीं ना कहीं वो प्रेशर अपने बच्चों को भी फील कराते हैं। सो आई एम नॉट लाइक ट्राइंग टू ब्लेम देम और से दिस कि वो गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, मैं उस पे नहीं जाऊंगी। बिकॉज वो कर रहे हैं जो उन्हें पता है, राइट। मे बी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दे डोंट नो बेटर, दे हैव बीन कंडीशनड टू थिंक लाइक दिस, राइट। बट आई ऑल्सो वॉन्ट यू टू रियलाइज कि ये सब जो हो रहा है, राइट, जो भी सिचुएशन है आपकी लाइफ में करेंटली, उससे आप पे क्या मतलब क्या फीलिंग्स हो रहे हैं, आपको क्या इमोशंस फील हो रहे हैं। ठीक है, एंड व्हाट आई कैन फील राइट नाउ, राइट, इससे बहुत सारे मिक्स्ड इमोशन फील हो रहे होंगे आपको। एक तो इरिटेशन होता होगा जब भी एक नया मैच आता होगा, वो लाइक अरे फिर से वो प्रोसेस के थ्रू गो थ्रू करना पड़ेगा, फिर से वही सारी चीजें चेकलिस्ट, एंड फिर से आपको कुछ बोलना पड़ेगा एंड फिर से कॉन्फ्लिक्ट होंगे। तो व्हाट आई फील इज बहुत सारा इमोशन हो सकता है, मिक्स इमोशंस हो सकते हैं, जैसे कि एंगर हो सकता है, इरिटेशन हो सकती है, गुस्सा आ सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है, बहुत कुछ अंदर में ट्रिगर हो सकता है। तो एंड आई ऑल्सो वांट टू एक्नॉलेज द फैक्ट दैट जब आप एक रिलेशनशिप में हो एंड लाइक, और आप ऐसे फिजिकल स्पेस में रहते हो जहाँ पे आप उनके साथ रह रहे हो, है ना, तो ये सब चीजें प्रोसेस करने में और बातें करने में थोड़ी टाइम लग सकती है। क्योंकि आप ऐसे इमोशनल मतलब फिजिकली आप डिस्टेंट नहीं हो, ठीक है, और आप सेम स्पेस में रह रहे हो। तो एक तो पहली चीज मैं ये बोलूंगी कि ट्राई टू अंडरस्टैंड कि फ्रॉम व्हाट प्लेस यू आर ट्राइंग टू हैव दिस कॉन्वर्जेशन विथ योर पेरेंट्स। सो अगर हम इस मोड पे जा रहे हैं कि हम डिफेंसिव हो जा रहे हैं, उन्हें ब्लेम कर रहे हैं, हमें गुस्सा आ रहा है, हम मतलब वी आर, इफ वी आर कोई भी एक रिलेशनशिप में अगर हम वो हम पे इतने हावी हो जा रहे हैं एंड दैट वी आर लूजिंग आवर सेल्फ, एंड जब हम वो कॉन्वर्जेशन करेंगे तो कॉन्वर्जेशन का आउटकम क्या होगा? इट वुड एड टू द फायर, राइट। अगर आप पे कोई चिल्ला रहा है एंड यू ऑल्सो स्टार्ट शाउटिंग एंड तो क्या होगा? मतलब इट वुड जस्ट ब्लो अप। ठीक है, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई जस्ट वॉन्ट यू टू रियलाइज कि ये जो भी है, आप पहले तो ये समझने की कोशिश करो कि आपके अंदर ऐसा क्या है ना जो ऊपर आ रहा है ये सब सिचुएशन की वजह से। आपकी ऐसी कौन सी बिलीफ है जो मैनिफेस्ट हो रही है या फिर आपको दिख रही है और इसकी वजह से सिचुएशन हो रहा है? मुझे जहां तक दिखता है, इट मे बी अ बिलीव दैट आई डोंट डिजर्व समवन वर्दी, एंड वो इससे भी आ सकता है कि आई एम नॉट वर्दी, आई एम नॉट इनफ माई सेल्फ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर हमारे अंदर
मतलब ठीक है, योर पेरेंट्स आर ट्राइंग टू कन्विंस यू फॉर दिस पर्टिकुलर मैरिज एंड वॉट एवर, ठीक है, बट try to understand, is there a part in you which believes that you don't deserve uh, a partner you desire? क्या ये सब बिलीव रिफ्लेक्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ योर पेरेंट्स? अगर हो रहा है, और नहीं भी हो रहा है, अगर इन केस जस्ट ये इमोशंस है, इरिटेशन है, एंगर है ना, तो वी विल स्टार्ट टू क्लीन दिस विद इन आवरसेल्फ। जब ये चीज हम अपने अंदर क्लीन करेंगे, हम जो भी इमोशन फील कर रहे हैं, जो भी हर्ट फील कर रहे हैं या फिर एंगर फील कर रहे हैं, वी आर जस्ट गोइंग टू क्लीन दिस। और जब हम धीरे धीरे ये काम करते हैं और धीरे धीरे ये इमोशंस को फील करके अपने बॉडी से, मतलब फील करके वो एनर्जी पास होने देते हैं, तो वी आर इन अ मोर कामर स्टेट, वी आर इन अ पीसफुल स्टेट। और फिर जब हम कॉन्वर्जेशन करेंगे ना, व्हेन वी हैव अ कॉन्वर्जेशन विद समवन, लाइक विद एनीवन, आप देखना अपने आप वो, आपका जो एनर्जी है ना, उनकी एनर्जी को ओवर पावर कर जाएगा। सो आई वॉन्ट यू टू यू नो अगर ऐसा कुछ होता है, या फिर ऐसे अगर आप कॉन्वर्जेशन करने वाले हो उनसे, ठीक है, उसमें नहीं घुसना है कि आप सही हो कि आपके पेरेंट्स सही हो। मतलब वो ब्लेम गेम तो मतलब चलता रहता है, राइट? मतलब ब्लेम गेम से कुछ फायदा नहीं होता है कि आप ये कर सकते हो, आप ये कर सकते हो, या फिर ये आपको नहीं करना चाहिए। वो सब में वो आपके कंट्रोल में नहीं है ना। आपके कंट्रोल में बस ये है कि आप खुद को कितना स्ट्रांग और काम और रिलैक्स्ड और फील करके अपने अंडर वो कॉन्फिडेंस ले आके आप अपनी पॉइंट खुद रख के, फ्रॉम अ प्लेस दैट यू वांट टू मेक देम अंडरस्टैंड, एंड यू आर सो श्योर अबाउट व्हाट यू नीड एंड व्हाट यू डिजायर। अगर उस स्पेस से आप ये कॉन्वर्जेशन करोगे ना, आई एम श्योर थिंग्स विल स्टार्ट शिफ्टिंग। सो जब भी आप उनसे कॉन्वर्जेशन करने जा रहे हो, या फिर उसके पहले, या फिर कुछ ऐसा कुछ सिचुएशन मतलब कुछ भी हो रहा है कॉन्फ्लिक्ट्स कॉन्वर्जेशन में, राइट? कॉन्वर्सेशन करने के पहले ही जस्ट सिट फॉर अ वाइल, ठीक है, एंड क्लीन आउट, लाइक स्टार्ट टू लोकेट कहाँ पे बॉडी में एक डिस्कम्फर्ट है, कहाँ पे अनइजीनेस है। लेट्स सपोज आपको एक हार्ट, मतलब हार्ट पे बहुत सारा डिस्कम्फर्ट फील कर रहा है, तो अपने हार्ट पे हाथ डाल के एंड जस्ट ब्रीद इनटू दैट इमोशन, try to feel it and say, I see you, I feel you, I'm ready to feel. और ये जो भी डिस्कम्फर्ट है ना, आप अपने बॉडी में फील करिए, तो जो भी रेजिस्टेंस होगा ना, वो ड्रॉप हो जाएगा बॉडी से। और फिर अपना प्रेयर बोलिए, आई एम सॉरी, आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप जैसे कि एंगर फील कर रहे हो, तो से आउट दैट आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फीलिंग दिस एंगर विद इन मी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और ये प्रेयर आप डिवाइन को कर रहे हो, ठीक है? ये प्रेयर डिवाइन को करके, इट इज लाइक यू आर कनेक्टिंग टू दैट डिवाइन, कि आपको पता नहीं चल रहा है कि क्या करना है। सो हेल्प मी गो इन टू दैट स्टेट जहाँ पे मैं मोर रिलैक्स्ड हूँ, मोर काम हूँ, और तब उस स्टेट में मैं ये कॉन्वर्जेशन कर रही हूँ। आई होप दिस वीडियो हेल्प, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर क्वेश्चन।